तो एमसीक्यू देखते हैं जो हिंदी में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसका चौथा भाग देखते हैं। ठीक है, स्पेशली किसके लिए? 17वीं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए है। प्रश्न 301 देखते हैं। 301 से लेकर 400 क्वेश्चन, 400 तक है। इससे पहले हमने तीन पार्ट बना दिया है, 1, 2 और 3। चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में देखते हैं एक 301 का एक क्वेश्चन नंबर। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी अशोक मोहंती, सी विवेक आर रंजन या डी चंद्रकांत आर नारायण। तो ये किसने जीता? ये जीता है किसने? अशोक मोहंती ने। क्यों नहीं? अशोक मोहंती ने। प्रश्न 302 देखते हैं। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? ए राजन सिंह, बी कमल देवगौड़ा, सी गोपी थोट्टापुरा, सी श्रीपाल भोंगा टूका। तो ये बने हैं कौन सा? ये बने हैं ये गोपी थोट्टापुरा। प्रश्न 303 देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? कौन सा? इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब क्या है? कौन सा खिताब? इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? ए आर्सेनल एफसी, बी लिवरपूल एफसी, सी मैनचेस्टर सिटी या डी मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 को जीता है? ये जीता है ये मैनचेस्टर सिटी ने। ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। प्रश्न 304 देते हैं। ईदा सीसा नोंगरांग इस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ए असम की, बी मेघालय की, सी त्रिपुरा की या डी केरल की। ये बनी है कहाँ की? ये बनी है कहाँ? मेघालय की। कहाँ की बनी है? ये मेघालय की पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजी यानी डायरेक्टर जनरल। ये डायरेक्टर जनरल, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। कौन बनी है? मेघालय की ईदा सीसा नोंगरांग। प्रश्न 305 देखते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? कौन सा? साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। कौन है ये? ए अरुंधति राय, बी सलमान रुशदी, सी रस्किन बांड या डी चेतन भगत। तो ये है कौन है? ये है रस्किन बांड। रस्किन बांड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। प्रश्न 306 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक कहाँ की? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या डी मैकगिल विश्वविद्यालय। से किस विश्वविद्यालय से इनको मानद उपाधि मिली है? ठीक है, ये कौन सा विश्वविद्यालय? ये विश्वविद्यालय है, ऑप्शन डी है। कौन सा? मैकगिल विश्वविद्यालय से इनको मानद उपाधि मिली है। प्रश्न 307 देखते हैं। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ए 62वां, बी 65वां, सी 67वां या डी 69वां। ये मनाया गया कौन सा? ये मनाया गया है बी 65वां स्थापना दिवस मनाया गया BRO का, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है BRO का, बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 308 देखते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल 2024, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? ए पायल कबाड़िया, सी अनसुईया सेनगुप्ता, बी अनसुईया सेनगुप्ता, सी मुनमुन सेन या डी अपर्णा सेन। ये बनी है कौन है? ये है पायल कबाड़िया। ये पायल कबाड़िया जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली, कौन सा ये ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। प्रश्न 309 देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये भारत को स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा? ए 151वां, बी 153वां, सी 156वां या डी 159वां। इसको मिला है कितना? 159वें नंबर पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 180 देशों में ये इतने स्थान में मिला है। 180 देशों में 159वां स्थान मिला है। प्रश्न 310 लेते हैं। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? ए मध्य प्रदेश एवं गुजरात, 1 मई पूछ रहा है, 1 मई। बी गुजरात एवं महाराष्ट्र, सी बिहार एवं झारखंड या डी ओडिशा एवं असम। ये मनाया गया किसका? ये गुजरात और महाराष्ट्र। कौन सा? ये 1 मई को स्थापना दिवस मनाया गया महाराष्ट्र और गुजरात का। प्रश्न 311 नंबर देखते हैं। एएफसी महिला एशिया विश्व कप, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत, बी जापान, सी मलेशिया या डी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा करेगा? कौन सा देश करेगा इसकी मेजबानी? इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। इसका एएफसी महिला एशिया कप 2026 का। प्रश्न 312 देखते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ए ज्योति आत्रे, बी सोनी कुमारी, सी आशा लता सिन्हा या डी अरुणिमा चौधरी। ये कौन है? तो ये है कौन है? ये ज्योति आत्रे। ये ज्योति आत्रे हैं जो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की है। प्रश्न 313 देखते हैं। प्रश्न 313 किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी अशोक मोहंती, सी विवेक आर रंजन या डी चंद्रकांत आर नारायण। इनको शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन सम्मानित किया गया किसको? ए ऑप्शन ए है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है खगोल विज्ञान में। प्रश्न 314 देखते हैं। प्रश्न 314 देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? कौन सा प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने? किस देश के राजदूत पूछ रहे? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी पराग्वे या डी पुर्तगाल। तो ये किस देश के राजदूत हैं जिनको प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्राप्त हुआ? किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये है कौन है? ये पराग्वे के राजदूत को।
पराग्वे का राजदूत को प्रथम श्री स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न 315 देखते हैं, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? किसको? फिलिस्तीन को। ए नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। बी नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस। सी जर्मनी, ग्रीस और इटली। या डी नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। तो ये देश का दर्जा दिया है कि यूरोपीय देशों ने। ये कौन से देश हैं? ये देश हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। प्रश्न 316 देखते हैं, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? ए मालदीव, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी ईरान से। ये देश है कौन सा? ये मालदीव। मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है भारत। प्रश्न 317 देते हैं, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? कौन सा? इटालियन ओपन। इटालियन ओपन का खिताब किस कौन सा इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? ए एलेना रेवाकिना, बी आरियाना सबालेंका, सी जोन्स जाबेउर या डी ईगा स्वीटेक। किसने जीता है? ये जीता ईगा स्वीटेक। कौन है ये? ईगा स्वीटेक ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। प्रश्न 318 देखते हैं। 318 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? ए इराक, बी ईरान, सी कतर या डी पाकिस्तान। ये किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? ये ईरान। कहाँ के? ये ईरान के। प्रश्न 319 देखते हैं, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता किसने फेडरेशन कप 2024 में? ए कांस्य, बी रजत, सी स्वर्ण या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जीता है किसने? ये स्वर्ण पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न 320 देखते हैं, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? ए करीना कपूर खान, बी अनुष्का शर्मा, सी कंगना रनौत या डी प्रियंका चोपड़ा। इसको राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है यूनिसेफ इंडिया ने। ये राजदूत नियुक्त किया किसको? करीना कपूर खान को। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। प्रश्न 321 देखते हैं, फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? ठीक है, फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी थाईलैंड। ये कौन सा देश किस देश में शुरू किया गया है? ये देश है, ये श्रीलंका में शुरू किया गया। किसके द्वारा? फोन पे द्वारा यूपीआई सेवाएं शुरू की गई है। इसमें श्रीलंका में। प्रश्न 322 देखते हैं, 46वीं अंटार्कटिक संघ परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ए मुंबई, बी कोची, सी चेन्नई या डी अहमदाबाद में। ये किया गया था कहाँ पे? कोची में। कहाँ पे किया गया था? कोची में। प्रश्न 323 देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? किसका? भीष्म क्यूब।
भीष्म की युग का परीक्षण किया? ए नई दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर या डी पटना। तो ये कहाँ किया गया था? ये आगरा में किया गया था भीष्म की युग का। मोबाइल हॉस्पिटल है एयर ड्राफ्ट स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म की युग का परीक्षण कहाँ किया गया था? आगरा में। प्रश्न 324 देखते हैं। भारत के 85वें 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ए विदित गुजराती, बी गुकेश डी, सी वैशाली रमेश बाबू या डी पी श्याम निखिल। ये कौन बने हैं? ये बने हैं, कौन है ये? पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल 85वें ग्रैंड मास्टर बने। प्रश्न 325 देखते हैं। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? किसे टीम का कप्तान बनाया है? ए लिप्टन दास को, बी नजमुल हुसैन शांतो को, बी सी सौम्या सरकार को या डी साकिब अल हसन को। इसको इसने कप्तान बनाया T20 विश्व कप 2024 के लिए बांग्लादेश ने। तो ये बनाया है किसको? ये बनाया है किसको? ऑप्शन बी है नजमुल हुसैन शांतो को। प्रश्न 126 देखते हैं। सॉरी 326 है, 326 है, 126 हो गया है। 326 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। कहाँ पे? पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिससे इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान के क्षेत्र में, बी पत्रिका के क्षेत्र में, सी भौतिकी के क्षेत्र में या डी रसायन के क्षेत्र में। तो ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है किसमें? पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी कितना? 327 है। ये 327 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? किसको? किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? ए 15 मई को, बी 18 मई को, सी 20 मई को या डी 25 मई को। ये पूछ रहा है किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? तो ये किया गया है 25 मई को। इसको किया गया 25 मई को घोषित किया गया है। प्रश्न 328 देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? ए कोपेनहेगन, बी स्टॉकहोम, सी हेलसिंकी या डी पेरिस में। कहां पे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की क्या है बनाने की घोषणा की है? किसने? TCS ने। ये कौन सा स्थान है? स्थान पूछा है तो ये स्थान है कहां पे? ये पेरिस। कहां पे? ये पेरिस। प्रश्न 329 देखते हैं। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? ए रॉटरडैम नीदरलैंड, बी म्यूनिख जर्मनी, सी लक्जमबर्ग यूरोप या डी डरबन आयरलैंड। कौन सा स्थान? स्थान पूछ रहा है, कौन सा स्थान है? तो कौन से स्थान पर विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन हुआ 2024 का? तो जगह पे ये जगह है कहाँ? ये रॉटरडैम नीदरलैंड। प्रश्न 330 देते हैं। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता यानी कि AIPIGA की समीक्षा के लिए चौथी कौन सी? चौथी होगा, ये चौथी है, चौथी नहीं है। चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? किस देश में आयोजित की गई ये पूछा।
ए सिंगापुर में, बी मलेशिया में, सी भारत में या डी थाईलैंड में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? ये आयोजित किया गया था मलेशिया में। मलेशिया में आसियान भारत वस्त्र व्यापार समझौते का चौथी संयुक्त समिति की बैठक हुई। प्रश्न 331 देखते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी बेंगलुरु में या डी चेन्नई में। कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रश्न 332 देखते हैं। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पीरुल-लाव पैसे पाव मिशन का शुरुआत की? पीरुल-लाव पैसे पाव मिशन की शुरुआत की। ए देहरादून, बी नैनीताल, सी रुद्रप्रयाग या डी हरिद्वार। तो ये है कहाँ पे? ये है ये रुद्रप्रयाग में इसको की शुरुआत है। पीरुल-लाव पैसे पाव। प्रश्न 333 देखते हैं। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? कहाँ पे? माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ए मलेशिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया या डी तंजानिया। तो ये विस्थापित विस्फोट हुआ था। ये माउंट कहाँ पे स्थित है? ये पूछ रहा है। ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में। प्रश्न 334 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? कौन सा? सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता। ए जापान, बी जर्मनी, सी भारत या डी नीदरलैंड। कहाँ पे जीता? किसने जीता? सुल्तान अजलान शाह 2024 कप किसने जीता? पाकिस्तान को हराया था। ए जापान, बी जर्मनी, सी भारत या डी नीदरलैंड। तो ये देश है कौन सा? ये है ये देश है जापान। जापान ने अजलान शाह कप 2024 का जीता, इसको हराकर, पाकिस्तान को हरा करके। प्रश्न 335 देखते हैं। प्रश्न 335 देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए चीन में, बी अमेरिका में, सी जापान में, एक कोई और होगा, ठीक से छपा नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ। ये कहाँ किया गया? ठीक है। ये है यहाँ पे, ये रूस है। ठीक है, डी के जगह पे रूस है। तो ये पूछ रहा है पे कहाँ कहाँ उद्घाटन किया गया? कब? क्या विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो स्थान पूछ रहा है जहाँ पे ये विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। तो ये है कहाँ पे? जापान। कहाँ पे? जापान। प्रश्न 336 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? कहाँ पे? हाल ही में खबरों में रहा चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ए पाकिस्तान, बी कतर, सी यूएई या डी ईरान। चबाहार पूछ रहा था कहाँ पे? ये कहाँ पे? ये ईरान में है। चबाहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। प्रश्न 337 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? कहाँ पे? पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने?
ए अमन सहरावत, बी विवेक चोपड़ा, सी दीपक दहिया या डी बजरंग पूनिया। ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं ये अमन सहरावत। अमन सहरावत जो पहले भारतीय पुरुष रेसलर हैं जो कहाँ पे और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया है। प्रश्न 338 देखते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए उत्तराखंड में, बी असम में, सी राजस्थान में या डी मेघालय में। किस राज्य में किया गया? ये किस राज्य में किया गया? ये किया गया कहाँ पे? ये मेघालय में किया गया है। इसका शक्ति का 7वां संस्करण का आयोजन किस में किया गया? ये मेघालय में किया गया है। प्रश्न 339 देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ए पासांग दावा शेरपा, बी कामी रीता शेरपा, सी लखपा शेरपा या डी इनमें से कोई नहीं है। तो ये कौन है? ये कामी रीता शेरपा है जो माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न 340 देखते हैं। किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की सीमा बढ़ा दी? ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी श्रीलंका या डी फ्रांस। तो ये किसने? ये श्रीलंका है। श्रीलंका ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। प्रश्न 341 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी और हिमाचल प्रदेश। ये सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा है। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सिंकुला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न 342 देखते हैं। हाल ही में स्कूल ऑफ व्हील्स क्या है? स्कूल ऑफ व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? हाल ही में स्कूल ऑफ व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? ए असम में, बी मणिपुर में, सी गुजरात में या डी हिमाचल प्रदेश में। ये शुरू कहाँ किया गया? ये शुरू किया गया है मणिपुर। स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है। प्रश्न 343 देखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? इनके ज्ञानी जैल सिंह। ए 4 मई को, बी 5 मई को, सी 6 मई को या डी 7 मई को। ये मनाई जाती है, इनकी जयंती मनाई जाती है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई जाती है ये 5 मई को। प्रश्न 344 देखते हैं। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, कौन सा? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया है? बोला कितने देश के चुनाव प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया? ए 20, बी 23, सी 26 या डी 30। तो ये देश आए हुए हैं अपने हमारे वहां कितना? ये 20 देश को आमंत्रित किया गया। प्रश्न 345 देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत की दीप्ति जीवनजी, कौन सी? दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी कोई नहीं। तो ये जीता है, पदक का नाम है, ये स्वर्ण पदक जीता इसने दीप्ति जीवनजी ने। किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। प्रश्न 346 देता है। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? कौन? एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की। ए IIT मुंबई, बी IIT दिल्ली, सी IIT जयपुर या डी IIT वाराणसी। ये जीता है
इसमें हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? ये कौन सी संस्थान है जिसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जयपुर, आईआईटी वाराणसी। तो ये संस्था है कौन? आईआईटी जयपुर। ये आईआईटी जयपुर है जिसने वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। कहां पर? उत्तर भारत। प्रश्न 247 देखते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसे? आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप 24, ठीक है, किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ठीक। ए भारत, बी बांग्लादेश, सी इंग्लैंड या डी ऑस्ट्रेलिया में। ये तो आयोजित किया जाएगा कहां पे? ये बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा, है? प्रश्न 348 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? प्रश्न 348 है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी केन्या या डी ईरान। तो ये है कौन सा? ये जिम्बाब्वे है। प्रश्न संख्या 48 का आंसर है कौन सा? जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी। प्रश्न 349 देते हैं। एनसीपीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ये एनपीसीआई क्या है? इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी घाना, सी सेनेगल या डी नामीबिया। किस देश के साथ इसने, किस अफ्रीकी देश के साथ इसने समझौता किया है? तो ये देश है कौन? दक्षिण अफ्रीका, घाना, सेनेगल या नामीबिया। तो ये देश है कौन? नामीबिया के साथ में इसने समझौता किया। प्रश्न 350 देते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? ए गौतम गंभीर को, बी युवराज सिंह को, सी राहुल द्रविड़ को या डी सचिन तेंदुलकर को। तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं कौन? युवराज सिंह। ये युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए, यानी कि ये आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2024। प्रश्न 351 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? ए कोनेरू हम्पी, बी वैशाली रमेश बाबू, सी निहाल सरीन या डी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कौन ग्रैंड मास्टर? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन या रमेश बाबू प्रज्ञानंद को। किसने किसको ये किया? ये है कौन? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है किसके? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा। प्रश्न 352 देखते हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस, कौन से? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ए स्विट्जरलैंड, बी नीदरलैंड, सी फ्रांस या डी कनाडा।
तो कहाँ पे यह आयोजित किया गया था? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024। तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? ये नीदरलैंड में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। प्रश्न 353 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? कौन? ये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ए गृह मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या डी खान मंत्रालय। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? कौन? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ये कार्य करता है किसके? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। प्रश्न 354 देखते हैं, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ए उत्तराखंड में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में या डी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न क्या है देख लेते हैं एक बार और। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? ए उत्तराखंड में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में या डी हिमाचल प्रदेश में। ये हुई है ये कहां पे हुई है? ये हुई है ये हिमाचल प्रदेश में इसकी क्या है? शुरुआत की गई है। बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 355 देखते हैं, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गायक थे? किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गायक थे? ए गरबा, बी कथकली, ये चेंज, सी कथक या डी यक्षगान। तो ये किस नृत्य के लिए एक प्रसिद्ध गायक थे? कौन? सुब्रमण्यम राधेश्वर। ये थे इसके ऑप्शन डी है यक्षगान के। वहां पे यक्षगान। प्रश्न 356 देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में प्रश्न 356 है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? किस पहल की घोषणा की है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने? ए लेट्स रन इंडिया, बी लेट्स जंप इंडिया, सी लेट्स मूव इंडिया या डी लेट्स प्ले इंडिया। ये कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था? इसमें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? लेट्स रन इंडिया, लेट्स जंप इंडिया, लेट्स मूव इंडिया, लेट्स प्ले इंडिया। इसका नाम है, ये क्या नाम है? लेट्स मूव इंडिया। प्रश्न 357 देखते हैं, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 9वां सदस्य बन गया? ए अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद का, बी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, सी और यूरोपीय संघ का या डी संयुक्त राष्ट्र का। ये किसका सदस्य बना है स्पेन?
कौन सा 99 सदस्य बनाया 22 मई 2024 को। तो ये बना है किसका, ये बना है किसका, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। प्रश्न 358 देखते हैं, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। किससे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए जेनी एपेनबेक को, बी जोजो मोयेस को, सी रोहिंग्या सुंदरंग को, या डी माइकल जान को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया कैरोस के लिए। ये है, ये किसको मिला गया? ये दिया गया है जेनी एपेनबेक को। जेनी एपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? कैरोस के लिए। उनकी पुस्तक का नाम है जर्मन, कहाँ किस, ये है इस जर्मन लेखिका, कहाँ का जर्मन लेखिका है, जर्मनी की। प्रश्न 359 देते हैं, 20-21 मई 2024 को मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 20-21 मई 2024 को मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए भारत, बी चीन, सी रूस, या डी कजाकिस्तान। कहाँ इसका आयोजन हुआ था, मतलब कहाँ बैठक हुई थी, कहाँ बैठक आयोजित किया गया था? किसका? संघाई सहयोग संगठन का, मध्य संघाई सहयोग संगठन का। इसका बैठक हुआ था ये कजाकिस्तान। कहाँ पे हुआ था? इसकी बैठक हुई थी कजाकिस्तान। प्रश्न 360 देखते हैं, 9 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए? ए रॉबर्ट हेनरी लॉरेंस, बी एड ड्वाइट, सी विल्सन जॉन ओनिजुका, या डी आई स्टीवर्ट। कौन बनाए? आई स्टीवर्ट, या लिसन ओनिजुका, एड ड्वाइट, या रॉबर्ट हेनरी लॉरेंस। इस चारों में से कौन अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने? किसका? यूएसए का। तो ये है, कौन है? ऑप्शन बी है एड ड्वाइट। ये एड ड्वाइट है जो अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने। कहाँ के? यूएसए के पहले अश्वेत। प्रश्न 361 देते हैं, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? किसका 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? ए अर्जेंटीना को, बी क्रोएशिया को, सी फ्रांस को, या डी ब्राजील को। तो ये कौन सा देश है जिसको चुना गया है किसके 2027 महिला विश्व कप के लिए? तो ये देश है, कौन है? ये देश है ब्राजील। ब्राजील को 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। प्रश्न 362 देखते हैं, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? कौन सा स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? ए सहकारिता मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, या डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये कौन सा मंत्रालय जिसके तहत स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? ये मंत्रालय पूछा जा रहा है। तो ये कौन है? ये मंत्रालय है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा? ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है जिसके तहत स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े की शुभारंभ किया गया है। प्रश्न 363 देखते हैं, थाईलैंड ओपन पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ए चेन बो यांग एवं ली युई, बी थांग काई वेई एवं लू मिंग चे, सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी, या डी कान मीन एवं सियो सेडंग।
इसमें से कौन ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो ये है ऑप्शन सी। कौन है ये? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। प्रश्न 364 देखते हैं, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वीमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? ए सरोसी न्यूटन को, बी अनमोल राय को, सी आरोही बासनेट को या डी ज्योति थापा को? किसको चुना गया ट्रांस वीमेन को मिस पिंक नेपाल? ये है, ये कौन है? ये अनमोल राय है। ये अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल के लिए चुना गया। किसमें? एक भव्य कार्यक्रम में, काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में अनमोल राय को ट्रांसवीमन को, किस ट्रांसवीमन बोला? अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल चुना गया। प्रश्न 365 देखते हैं, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? ए बांग्लादेश में, बी पाकिस्तान में, सी श्रीलंका में या डी कंबोडिया में? तो ये मनाया गया आप कहाँ पे? ये बांग्लादेश में घर वापसी, 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया है। प्रश्न 366 देखते हैं, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? ए दीपा कर्माकर, बी सृष्टि खंडागले, सी मेघना गुंडलापल्ली रेड्डी, सी डी या अरुणा रेड्डी? कौन है इसमें जो पहली भारतीय बनी है? कौन सा ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली? तो ये है ऑप्शन बी है सृष्टि खंडागले। सृष्टि खंडागले पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कोई पदक जीता है। प्रश्न 367 देखते हैं, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांसला सिने पुरस्कार मिला? कौन सा कांसला सिने पुरस्कार दिया गया? ए रोहित आनंद को, बी प्रीतम चौधरी को, सी चिदानंद नाइक को या डी मनप्रीत सिंह को? कौन सा कांसला सिने पुरस्कार मिला है 77वें कांस फिल्म महोत्सव में? इसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ये है ऑप्शन डी है। कौन है? सी है चिदानंद नाइक को कांसला सिने पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए। प्रश्न 368 देखते हैं, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी मलेशिया? कौन है? 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में गया। तर्कस अभ्यास कहाँ पे हुआ था? किसके बीच में हुआ था? भारत और किस देश के बीच में के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया है। कहाँ पे? एक और भी प्रश्न बन सकता है, ये तर्कस का आयोजन कहाँ पे हुआ था और उसका कौन सा संस्करण था? तो यह है जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी मलेशिया में? तीनों चारों में से कहां पे ये किया गया था? कौन सा देश था? किस देश के साथ में किया गया था यह अभ्यास तर्कस? ये देश है ये अमेरिका। कहाँ नहीं? ये यूएसए के साथ में तर्कस का अभ्यास किया गया। उसमें संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। प्रश्न 369 देखते हैं, ब्लूमबर्ग 369 देखते हैं, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? ए मुकेश अंबानी, बी अनिल अंबानी, सी गौतम अडानी या डी
ए और सी, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो ऑप्शन हमारा है इसमें कौन सा, सी। ये ऑप्शन है हमारा डी है। कौन है ये? मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी को 80 से 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया। इसके द्वारा ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 है। प्रश्न 370 देखते हैं, अपने सभी ग्लेशियर को खाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ए वेनेजुएला, बी स्विट्जरलैंड, सी अल्जीरिया या डी न्यूजीलैंड। तो ये है कौन सा? ये वेनेजुएला है, जहां के सारे ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न प्रश्न 371 देखते हैं, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? किसमें? भारत और ईरान। ए चाबहार बंदरगाह, बी ग्वादर बंदरगाह, सी सितवे बंदरगाह या डी कांके संदुराई बंदरगाह। कांके संदुराई बंदरगाह, चारों में से कौन सा बंदर 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये है कौन? ये चाबहार बंदरगाह के लिए। कितने साल के? ये 10 साल के लिए भारत और ईरान के बीच में हुआ है समझौता। क्वेश्चन नंबर 372 देखते हैं, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX में पहला ट्रेडिंग सब क्लियरिंग सदस्य बन गया है? ए HDFC बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी एक्सिस बैंक या डी IDFC बैंक। तो ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है ये SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो IIBX में ट्रेडिंग सब क्लियरिंग सदस्य बन गया है। प्रश्न 373 देते हैं, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? सामाजिक कार्यकर्ता जिसको ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ए पवन सिंधी, बी अमर चंदानी, सी सुनील गुरबक्सानी या डी राजेश सोनानी को। ये किसको दिया गया है? ये सामाजिक कार्यकर्ता ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया? पवन सिंधी को। ये कौन है? पवन सिंधी है। प्रश्न 374 देते हैं, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन गया है? ए जापान, बी भारत, सी नॉर्वे या डी चीन। तो ये बना है कौन सा देश? ये बना है कौन? भारत बना है। कौन सा? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया इसके एम्बर के अनुसार। प्रश्न 375 देखते हैं, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का कौन सा? कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहां आयोजित किया गया? ए सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, बी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, सी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या डी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। तो ये है हाँ ये आयोजन कहाँ किया गया था? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान
पुणे में। इसका कमांडेंट कॉन्क्लेव का कौन सा छठा संस्करण? 6। ठीक है। प्रश्न 376 रहते हैं, देखते हैं हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की। कौन सा? हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। एक पश्चिमी रोमानिया, बी उत्तर बल्गेरिया, सी पूर्वोत्तर सर्बिया, या डी दक्षिण हंगरी में। ये कहाँ पे खोज की है इसकी? 7,000 साल पुरानी बस्ती की खोज कहाँ की गई? एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पे की गई है? तो ये खोज की गई है कहाँ पे? ये ऑप्शन सी है, पूर्वोत्तर सर्बिया में। प्रश्न 377 देते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? ए प्रेस फॉर फ्रीडम राइटिंग द फ्यूचर, बी है जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी फाइटिंग फेक न्यूज, सी है मीडिया फॉर ट्रूथ गार्डिंग अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन, डी है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट क्राइसिस जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल। तो इसका थीम है, ये ऑप्शन डी है, ये प्रेस फॉर द प्लेनेट क्राइसिस जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट। प्रश्न 378 देखते हैं, किस देश में माता तीर्थ औसी माता तीर्थ औसी, कौन सा ये? माता तीर्थ औसी यानी कि मातृ दिवस मनाया जाएगा, यानी कि मातृ दिवस मनाया गया है। यानी किस देश में माता तीर्थ औसी यानी कि मातृ दिवस मनाया गया? ये भूटान में, बी नेपाल में, सी श्रीलंका में, या डी कंबोडिया में। ये मनाया गया यहाँ पे, कहाँ पे? ये मनाया गया नेपाल में। कहाँ पे मनाया गया? नेपाल में मातृ दिवस मनाया गया, माता तीर्थ औसी मनाया गया है। कहाँ पे? नेपाल में। प्रश्न 379 देखते हैं, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? बास्केटबॉल होना चाहिए। बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल आ गया, चौ हो गया है, ये बास्केटबॉल है, ये बास्केटबॉल। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए PS संतोष को, बी जे विलियम्स को, सी स्कॉट फ्लेमिंग को, या डी माइकल बेस्ली को। ये नियुक्त किया गया है ये स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, इसको स्कॉट फ्लेमिंग। प्रश्न 380 देखते हैं, एशियाई अंडर 2020 यानी कि एशियाई अंडर 2020 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? ए 40, बी 42, सी 43, या डी 46। ये भारतीय मुक्केबाजों ने कितने एशियाई अंडर और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये पदक को संख्या कितनी है? ये 43 है। कितनी है? 43। प्रश्न 381 देखते हैं, भारत घना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ था? चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ था? ए दोदोमा, बी ढाका, सी अंकारा, या डी नई दिल्ली। ये संपन्न हुआ था भारत घना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ सम्मेलन? ए दोदोमा,
बी ढाका, सी अंकारा या डी नई दिल्ली। तो ये आयोजित किया गया पे कहां पे, ये अंकारा में। प्रश्न 382 देखते हैं। 3 मई 2024 को 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लॉन्च किया गया था? ए चांग 5, बी चांग 6 या डी सी चांग 7 या डी चांग 4। ये कौन सा था? ये चांग 6। प्रश्न 383 देखते हैं। असम राज्य की जीव विज्ञानी डॉक्टर जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी ग्रेट एडजुटेंट स्टार्क, सी बंगाल फ्लोरिकन या डी भारतीय गिद्ध के लिए। इसके लिए इसको सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी है ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क के लिए। इसको संरक्षण के लिए इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। प्रश्न 384 देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की गई है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की? ए जापान, बी मैक्सिको, सी कनाडा या डी न्यूजीलैंड। तो ये खोज की है कहाँ पे? ये मैक्सिको में खोजी गई है। कहाँ पे? मैक्सिको में। कौन सा? दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल का। प्रश्न 385 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? कौन सा? गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को? ए अनिल अग्रवाल को, बी वंदना शिवा को, सी आलोक शुक्ला को या डी मेधा पाटकर को। तो ये कौन है जिनको गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये है आलोक शुक्ला। कौन है ये? आलोक शुक्ला जी हैं जिनको गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ गए? छत्तीसगढ़ के। प्रश्न 386 देखते हैं। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा या डी सुनील गुप्ता। तो ये कौन? ये है सुनीता विलियम्स। प्रश्न 387 देखते हैं। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री का नाम है जिनकी पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। ये है ऑप्शन सी। कौन है? ये राजीव गांधी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। प्रश्न 388 देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 29वां, बी 39वां, सी 49वां या डी 59वां। भारत की रैंकिंग पूछ रहा है इसमें। तो भारत की रैंकिंग है कौन सा? ये ऑप्शन बी है। और ये कौन सा? 39वां रैंक है।
प्रश्न 389 देते हैं, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ए सुतीर्था मुखर्जी, बी मोमा दास, सी मनिका बात्रा या डी अंकिता दास। ये कौन बनी है? तो ये है, ये 89वां क्वेश्चन है। ये कौन है? मनिका बात्रा। कौन है ये? मनिका बात्रा है। ठीक है। प्रश्न 390 देखते हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? पुरुष पहलवान रेसलर का नाम पूछ रहा है। अभी इससे पहले देखे थे हम लोग। ए केडी जाधव, बी अमन सहरावत, सी सुशील कुमार या डी योगेश्वर दत्त। तो ये है, कौन है? ये अमन सहरावत है। अमन सहरावत है जिन्होंने क्वालिफाई किया था पुरुष, भारतीय पुरुष पहलवान के तौर पर, किसमें? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। प्रश्न 391 देखते हैं, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार, कितनी बार? 30 बार, ठीक है, 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? ये सिंगापुर, बी नेपाल, सी ऑस्ट्रेलिया या डी पाकिस्तान। ये कहाँ की रहने वाली? कामी रीता शेरपा कहाँ की रहने वाली है? कामी रीता शेरपा की रहने वाली है कहाँ है? नेपाल की, जो 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न 392 देखते हैं, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया? ए पाओला तुरानी को, बी मेरिल स्ट्रीप को, सी ग्रेटा गेरविक को या डी लिली ग्लैड स्टोन को। तो ये कौन है? मेरी स्ट्रीप है। मेरी स्ट्रीप को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। प्रश्न 393 देखते हैं, 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ए 247वां, बी 250वां, सी 251वां या डी 252वां। ये बनाया है कहाँ पे? ये 250वां, यानी कि 250 दिन हो गए इसकी स्थापना की। अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया। कौन? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। प्रश्न 394 देखते हैं, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA ने के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? ए 12, बी 14, सी 15 या डी 18। इसका तहत की दी गई है कुल 14 लोगों को पहली बार। एक पहली बार में 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। प्रश्न 395 देखते हैं, समागम आर्ट फेस्ट 2024। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी गांधीनगर या डी नई दिल्ली। कहाँ पे आयोजन किया गया? समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन हुआ था वहां पे नई दिल्ली में। प्रश्न 396 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? अस्थायी सदस्य, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? ए फिलिस्तीन, बी सोमालिया, सी मोजाम्बिक या डी घना को। तो ये है, कौन है? ये फिलिस्तीन।
प्रश्न 397 देखते हैं, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन आई क्यूब लॉन्च किया? ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी पाकिस्तान या डी ईरान? ये कौन सा? ये आई क्यूब ये पाकिस्तान में। ऑप्शन 97 कौन सा? सी है, ऑप्शन सी है पाकिस्तान। प्रश्न 398 देखना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण या डी ज्ञानपीठ पुरस्कार से? ये सम्मानित किया किसे? ये पद्मश्री से इनको सम्मानित किया किसको? डॉक्टर के.एस. राजन्ना को। क्यों? ये क्या है? दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट है। प्रश्न 399 देखते हैं, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? ए दुबई में, बी दोदोमा में, सी किंगस्टन या डी लंदन? कहाँ आयोजित किया था? किस देश में स्वदेश का आयोजन हुआ था? ये स्वदेश का आयोजन हुआ था कहाँ आयोजन हुआ था? ये दुबई में। प्रश्न नंबर 400वां देखते हैं, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? ए नीदरलैंड, ए स्कॉटलैंड, बी नीदरलैंड, सी जिम्बाब्वे या डी श्रीलंका? ये किसका बना है? ये श्रीलंका का। ये कितना 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन थे। ये 100 क्वेश्चन क्या आया? कंप्लीट हुआ। अगले